नमस्कार। यंग भारत न्यूज से स्थानीय संपादक अखिलेश शर्मा। मैं आज यहाँ रामपुर में गांधी समाधि स्थल पर हूँ। आप जानते होंगे पूरे देश में महात्मा गांधी की दो ही स्थान ऐसे हैं जहाँ समाधियाँ हैं। एक स्थान दिल्ली में राजघाट है तो दूसरा स्थान रामपुर में नवाब गेट के पास। रामपुर में गांधी जी की समाधि क्यों है, हर कोई जानना चाहेगा। रामपुर में गांधी जी की समाधि का कारण क्या है, कैसे रामपुर में गांधी जी की समाधि बनी, ये सब जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि रामपुर में गांधी जी की समाधि होने का श्रेय जाता है रामपुर रियासत के अंतिम नवाब रजा अली खां को। रजा अली खां रामपुर में गांधी जी की समाधि स्थापित करने के लिए दिल्ली से उनकी अस्थियां लेकर आए थे। उन अस्थियों को यहाँ चांदी के कलश में लाकर विसर्जित किया गया था। कुछ अस्थियां कोसी नदी में प्रवाहित की गई थी और कुछ अस्थियां इस स्थल पर जहां हम खड़े हुए हैं वहां पर गांधी जी की अस्थियां दफन हैं। उसी स्थल पर ये भव्य गांधी समाधि बनाई गई है। हालांकि गांधी समाधि उस दौरान थोड़ी छोटी थी, लेकिन आजम खां ने अपने मंत्रित्व काल में, जब वो नगर विकास मंत्री थे, तो करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से इस गांधी समाधि का सौंदर्यीकरण कराया था। आज वही गांधी समाधि आपको हम दिखाने जा रहे हैं। इस गांधी समाधि में खास बात क्या है, ये गांधी समाधि जो है संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है। यहाँ पर कई देशों के राजदूत, कई देशों से लोग यहाँ अक्सर आते हैं। जो लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से भी यहाँ आते हैं। दिल्ली आने वाले पर्यटक अधिकांशतः रामपुर में गांधी समाधि को देखने आते हैं। उनकी जानने की इच्छा रहती है कि गांधी समाधि आखिर रामपुर में क्यों है। रामपुर में गांधी समाधि के इतिहास के बारे में हम अब बताएंगे। देखिए, मैं आपको गांधी जी की समाधि के बारे में बताने जा रहा था। मैं गांधी जी की समाधि रामपुर में क्यों है, इसके थोड़े इतिहास में जाना चाहता हूँ। आपको पता है, महात्मा गांधी जो है रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर हुआ करते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए थे। महात्मा गांधी जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर के यहाँ आते थे, उनसे उनके संपर्क थे। उन्हीं के जरिए उनके संबंध रामपुर रियासत के अंतिम नवाब रजा अली खां से हुए। रजा अली खां से जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर के जरिए महात्मा गांधी के संबंध हुए तो देश आज़ाद हो चुका था। लेकिन उस देश के आज़ाद होने के बाद जो है रामपुर रियासत जो है, चूंकि मर्ज नहीं हुई थी, रामपुर रियासत बाद में मर्ज हुई है। 1949 में रामपुर रियासत मर्ज हुई है। रजा अली खां महात्मा गांधी से संबंध होने की वजह से उनसे बहुत स्नेह करते थे। 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। रामपुर में भी शोक हो गया। रामपुर को शोक लहर दौड़ने के बाद यहाँ नवाब रजा अली खां ने ये मन में विचार किया कि क्यों ना महात्मा गांधी की समाधि को रामपुर में भी स्थापित किया जाए। लिहाजा उन्होंने अपने राजपुरोहित के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल दिल्ली भेजा। वो शिष्टमंडल दिल्ली गया और उन्होंने महात्मा गांधी की अस्थियां मांगने के लिए प्रयास किया। पहले तो रामपुर के मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रयास किए गए, लेकिन उस दौरान एक मुस्लिम होने के नाते उनकी अस्थियां देने से मना कर दिया गया। बाद में जब रामपुर के राजपुरोहित के नेतृत्व में दल दिल्ली गया और अस्थियां की मांग की गई, तो वो वहां से अस्थियां उनके पौत्रों ने दे दी। वही अस्थियां दिल्ली से यहाँ एक भव्य वाहन में सजाकर लाई गई। पहले उन अस्थियों को रामपुर में रखा गया और उन्हें 21 तोपों से सलामी दी गई। उसके बाद रजा अली खां ने उन अस्थियों को समीपवर्ती कोसी नदी में प्रवाहित किया। कोसी नदी में प्रवाहित करने के साथ ही
एक चांदी के कलश में रखकर उन अस्थियों को इसी स्थान पर जहां हम खड़े हुए हैं, गांधी समाधि बनी हुई है, यहाँ पर दफन किया गया। ये अस्थियां यहाँ आज भी दफन है। यहाँ पर भव्य गांधी समाधि बनी हुई है। इस गांधी समाधि को लोग देखने के लिए बहुत दूर से आते हैं, पर्यटक आते हैं। अधिकांश पर्यटक नैनीताल जाने वाले गांधी समाधि पर नतमस्तक होकर वहां जाते हैं और गांधी जी को याद करते हैं। गांधी समाधि के बारे में हम आपको ये बताया, गांधी समाधि कैसे रामपुर में स्थापित हुई। अब हम बताने जा रहे हैं कि गांधी समाधि पर प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को भव्य कार्यक्रम होते हैं। 2 अक्टूबर के अलावा 2 अक्टूबर चूंकि गांधी जी की जयंती है, इस पर भी कार्यक्रम होता है। 30 जनवरी को भी गांधी जी का पुण्यतिथि पर भी यहाँ भव्य कार्यक्रम होता है। इसके साथ ही गांधी जी के 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन भी यहाँ भव्य कार्यक्रम होते हैं। इस बार 15 अगस्त 3 दिन बाद है। 15 अगस्त के लिए प्रशासन यहाँ पूरी तैयारी करा रहा है। गांधी जी के समाधि को पूरी तरह से रंग बिरंगी लाइटों में, खास तौर से तिरंगा लाइटों में सजाया जा रहा है। गांधी जी की समाधि पर 3 दिन लगातार कार्यक्रम भी चलते हैं। नगर पालिका की तरफ से कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही गांधी समाधि को इस बार बच्चों के लिए भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ प्रतियोगिताएं भी होती हैं, बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। गांधी समाधि पर राजनीतिक दलों के लोग ध्वजारोहण करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं। गांधी जी का चूंकि योगदान स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज़्यादा योगदान रहा, इसलिए गांधी जी को रामपुर में हमेशा याद किया जाता है। इसके लिए मुख्य रूप से रामपुर रियासत के नवाब रजा अली खां की देन है, जिनकी वजह से आज गांधी समाधि रामपुर में मौजूद है। हम यहाँ मौजूद हैं नवाब रजा अली खां के यहाँ ज्योतिषाचार्य थे, उनके पौत्र हमारे सामने हैं। हम जानकारी लेते हैं कि महात्मा गांधी जी की अस्थियाँ कैसे रामपुर पहुँची। मैं पुनीत शर्मा, कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ DRDA में और अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा का कोषाध्यक्ष हूँ। जनपद रामपुर का। अच्छा, आपके दादा थे? मेरे दादा पंडित राम रतन जी, वो नवाब साहब के यहाँ राज ज्योतिषी थे। अच्छा, वो ही अक्षय अस्थियाँ लेने दिल्ली गए थे। अच्छा, आपके फादर? मेरे फादर जो थे पंडित प्रेम प्रकाश जी, वो यहाँ टीचर थे और ज्योतिष का काम भी करते थे, अब नहीं रहे। अच्छा, दादाजी आपके समय में थे? नहीं, मेरे दादाजी मेरे समय में नहीं थे। अच्छा, मैंने नहीं देखा है। तो आपको दादाजी के बारे में? मेरे पिताजी और मेरे ताऊजी बताते थे मुझको। मेरे ताऊजी ADC रहे नवाब के यहाँ, वो भी एक्सपायर हो गए हैं। उनका बेटा दिल्ली में है। तो अस्थियां कैसे आई थी, क्या बताते थे? बताते थे कि ब्राह्मणों को ही अस्थियां दी जाएंगी। अच्छा। नवाब साहब को देने से मना कर दिया था अस्थियां। अच्छा। तो मेरे बाबा और साथ में और ब्राह्मण थे 4-5, ये गए थे। इनको ही इन्होंने समझाया और वहाँ से अस्थियां लेकर आए और रामपुर में ही अस्थियां हैं बताते हैं। राजघाट के बाद दिल्ली में है, राजघाट में या रामपुर में है। यहाँ पे उनको पूरा एक उसमें रख के इसमें अंदर रखा गया था, जैसा बताते हैं। और कल अस्थि कलश जो है, हाँ जी, वो उसमें रखा गया। उसमें रखा गया। और कोसी नदी में भी कुछ अस्थियां वहाँ विसर्जित की गई। रामपुर का इतिहास उसमें रखा गया, गांधी समाधि में। अच्छा, जैसा मुझे बताते हैं। उसका चित्र भी मेरे पास है पुराने समय का। मेरे आपके पिताजी थे उस दौरान जब थे? बच्चे होंगे तब। बताते हैं कि पूरा जुलूस निकला था हाथी पे बैठा के। अच्छा। बाबा भी निकले थे। तो को सलामी वगैरह दी गई थी, पूरा नवाब गेट पे ऐसा बताते हैं। अच्छा, और कोई खास उस समय का भी एक चित्र है मेरे पास। अच्छा, जिसमें बाबा जी मेरे हैं और बाकी ब्राह्मण भी हैं, अस्थियों का कलश भी है। अच्छा। हाँ जी। हम यहाँ हैं राम मोहन चतुर्वेदी जी के पास। राम मोहन चतुर्वेदी जी राधा मोहन चतुर्वेदी जी के बेटे हैं। राधा मोहन चतुर्वेदी रामपुर रियासत के अंतिम नवाब रजा अली खान के राजकवि थे। उस दौरान राजकवि का बहुत बड़ा महत्व होता था। राजकवि की भूमिका बहुत अच्छी होती थी। राजा एक तरह से नवाब उन्हें बहुत महत्व देते थे। रामपुर में जब महात्मा गांधी की अस्थियां आई थी
तो राधा मोहन चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नवाब रजा अली खान ने उन्हें विशेष रूप से 5 पंडितों के साथ दिल्ली भेजा था। इसमें मुख्य रूप से राधा मोहन चतुर्वेदी जी थे। आइए हम राधा मोहन चतुर्वेदी जी के पुत्र राम मोहन चतुर्वेदी जी से बात करते हैं। राम मोहन चतुर्वेदी जी यहाँ राजकीय प्रिंटिंग प्रेस है, उसमें प्रशासनिक अधिकारी थे और इस समय सेवानिवृत्त है। हम आपसे बात करते हैं। नमस्कार। ये जी। गांधी जी की अस्थियां आई थी, जी। तो उस दौरान तो आप होंगे नहीं, नहीं। लेकिन ये आपको कुछ आपके वालिद ने, आपके पिताजी ने कुछ बताया होगा, थोड़ा हमें स्मार्ट जी हाँ, बताइए। उनका यही बताना था, कहना था कि गांधी जी के साथ ये जो जघन्य कृत्य हुआ उससे वो बहुत दुखी थे और वो बताते थे बड़े दुखी मन से कि गांधी जी की अस्थियां भी लाने का मेरे को सौभाग्य मिला। नवाब साहब ने खास तौर से ये कहा, अचानक के कोई तैयारी नहीं थी मेरी कि आपको चौबे जी जाना है दिल्ली और मेरे साथ चलना है, गांधी जी की बापू की अस्थियां लेकर के आना है। नवाब साहब के सैलून में ही गए, अलग से किसी कोच में नहीं बैठे, नवाब साहब के सैलून में ही बैठे थे ये 5 ब्राह्मण। और उसमें वहाँ गए, वहाँ खिराज अकीकत दत्त यानी शोक सभा भी हुई। वहाँ भी रामपुर स्टेट की ओर से, नवाब रामपुर की ओर से मेरे वालिद ने वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि चांदी के कलश में, कुछ लोग कहते हैं कि सोने के कलश में, मगर मेरे पिताजी जो बताते थे वो अष्ट धातु का कलश था जी, जिसमें उन अस्थियों को लेकर के आया गया। फिर वहां से यहाँ एक और विवाद हुआ था, ये ब्राह्मण ही क्यों गए। गांधी जी की अस्थियां रामपुर से देने के लिए, नवाब रामपुर को देने के लिए वहां पहले मना किया गया था, क्योंकि आप मुस्लिम हैं और वो हिंदू थे, इसलिए उनकी अस्थियां आपको नहीं दी जा सकती। उन्होंने नहीं, मेरे स्टेट में उनकी अस्थियों की समाधि बनेगी और जिस तरीके से, जिस प्रकार से हिंदुओं की धार्मिक क्रियाएं परंपराएं होती हैं उन सबका निर्वहन किया जाएगा। वही उन्होंने किया। रामपुर हमेशा से हिंदू मुस्लिम सौहार्द का वातावरण रहा। रामपुर के शासकों ने कभी भी हिंदू और मुस्लिम में कोई अंतर भेद नहीं किया, हिंदुओं को हमेशा ऊंचा से ऊंचा सम्मान दिया। और इसीलिए 5 ब्राह्मणों ने वहां पर उस अस्थि कलश में अस्थियां ली और यहाँ लेकर के आए जी। नवाब रामपुर ने हार, पुष्प चक्र भी भेंट किया, चढ़ाया, सब कुछ किया। अस्थि विसर्जन के समय भी वहां मौजूद रहे, कोसी में जब अस्थियां विसर्जित की गई, किंतु वे सारे जितनी क्रियाएं की, जितना काम किया, वो सब हिंदू और उसमें भी ब्राह्मणों ने किया। जी, 5 ब्राह्मणों ने। जी। नवाब साहब की मौजूदगी रही, नवाब साहब की मौजूदगी रही, उनके पूरे परिवार की उस समय की मौजूदगी रही, उनके जितने रिश्तेदार थे वो सब मौजूद रहे। यहाँ तोपों की सलामी भी दी गई और शोक भी यहाँ मनाया गया। जी, बहुत मानसून 3 दिन का शोक मनाया गया राम। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, आपके जो वालिद थे जी, तो वो जो है कब से थे वहाँ नवाब साहब के राजकवि? पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ नवाब परिवार से संबंध रहा है। अच्छा। प्रत्येक पीढ़ी में अधिकांशतः राजकवि ही रहे हैं। और वो भी आप आश्चर्य करेंगे कि एक मुस्लिम स्टेट होते हुए
हमारे परिवार से जो राजकवि जो भी हुए, चूंकि चतुर्वेदी थे और मथुरा का ओरिजिनल निकास, तो ब्रज भाषा साहित्य में ही कविताएं लिखते थे, खड़ी बोली की भी कविताएं लिखते थे, मगर अधिकांशतः उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में होती थी और जिसको नवाब रजा अली खां बहुत पसंद करते थे। अच्छा, जब वहां से अस्थियां आई थी, जी, हाथी पर अस्थियां आ रही थी, तो अस्थि कलश हाथी पर था, नवाब साहब पैदल चल रहे थे। जी हाँ, वो फोटो उपलब्ध नहीं है। यहाँ रजा लाइब्रेरी में कार्यरत हैं एक मोहतरमा है सनम अली खान, उन्हीं के सौजन्य से ही मुझे ये फोटो प्राप्त हो पाए हैं। मेरे पास जो थे वो सब दीमक से खत्म कर दिए थे, उनके पास भी जो थे वो यही फोटो थे। नवाब रेलवे स्टेशन से हाथी के ऊपर सोने के ओहदा था, उसके ऊपर पंडित राम रतन शास्त्री जी, मुख्य राज्य ज्योतिषी, और मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा मोहन चौबे जी भी उनको कहते थे, वो अस्थि कलश लेकर बैठे थे। आगे नवाब रजा अली खां साहब पैदल खुद चल रहे थे और अस्थि कलश लेकर के हाथी पर ये दोनों चल रहे थे।